ओके। अच्छा, हमने क्या कहाँ तक काम किया हुआ था? app.js में हम चले गए, और इसके अलावा हम चले गए होम कंपोनेंट में और अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? क्या किया हुआ है? एक हमारी इंडेक्स की मेन फाइल है, सही है, ये हमारी रूट फाइल कहलाएगी। कौन सी लाइट? क्या विजुअल स्टूडियो पे तो वो प्रोजेक्ट खुला हुआ है? विजुअल स्टूडियो पे तो प्रोजेक्ट खुला हुआ है। जो प्रोजेक्ट है रिएक्ट का, वो विजुअल स्टूडियो पे खुला हुआ है, विजुअल स्टूडियो एप्लीकेशन नहीं है। ये तो जी, उसमें विजुअल स्टूडियो पे एप्लीकेशन खुली हुई है, प्रोजेक्ट खुला हुआ है। अच्छा, ये एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो के अंदर ऑन होती है जी, वरना आप कोड एडिटर कैसे करोगे? उसमें एडिट नहीं हो सकती? किस में? किसमें? जो एप्लीकेशन है आप बोल रहे हो जो। कौन सी? ड्रीम वीवर, नोटपैड, क्या जो आपने बोला इंस्टॉल करने का? वो तो मैंने बोला वो एनवायरनमेंट है, वो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो होगा तो फिर ये चलेगा। मुझे एक बात बताओ, गेम खेले हैं? कौन कौन से खेले हैं गेम? कौन कौन से खेले हैं? GTA वाई सिटी वगैरह खेला है? अगर मैं तुम्हारे सिस्टम से कार्ड निकाल दूं तो कैसी परफॉर्मेंस देगा वो? फिर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कार्ड जरूरी है। अच्छा, मतलब वो हमारे पीसी में ऑन होनी चाहिए जी, उसको ऑन करना है। हाँ, ऑन नहीं करना? नहीं नहीं, ऑन नहीं करना, नहीं, कॉन्फ़िगरेशन अगर होगी ना तो ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। वो बस बस होनी चाहिए। हाँ, नहीं उसमें कुछ नहीं करना, वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑन कर देगी कि भाई आपके सिस्टम में एनवायरनमेंट हुआ हुआ है, तो आप जो है अब इस पे काम कर सकते हो। अगर नहीं होती नहीं चलेगा। ठीक है, आओ वापस आते हैं। ये हमारी एक index.js की फाइल है, सही है, रूट फाइल, जिसके अंदर हमारा सिर्फ, हाँ रिकॉर्डिंग निकाल देना, सही है, जिसके अंदर हमारा एक कंपोनेंट है एप्लीकेशन का, ऐप का। ठीक है, जो क्या किया हुआ है, हमारे सारे कंपोनेंट्स को होल्ड किए हुए हैं, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक होम का और एक अबाउट का। ठीक है, दोबारा आते हैं थोड़ी सी प्रीवियस टॉक पे। मैंने क्या बताया था? एडवांस जावास्क्रिप्ट या इक्मास्क्रिप्ट? ब्राउजर नहीं समझता, ठीक है, ब्राउजर कोर जावास्क्रिप्ट को समझता है। ठीक है, क्योंकि हम जब आपने रिएक्ट को इंस्टॉल किया था, ठीक है, तो उसमें वो आपको बेबल की कॉन्फ़िगरेशन करके देता है। बेबल एक कंपाइलर है जो क्या करता है, ब्राउजर को जो है उसको बताता है ये एडवांस जावास्क्रिप्ट क्या है। इसमें कभी लगाई हो? हाँ, लगाने की जरूरत नहीं है, जो आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो ना वो ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डॉम क्या होता है, और रिएक्ट का डॉम क्या होता है, और वर्चुअल डॉम क्या होता है। ठीक है, दो डॉम है, वर्चुअल डॉम और रिएक्ट डॉम एक ही है। ठीक है, देखते हैं इसको क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये रिएक्ट डॉम क्या है। ठीक है, ये जो हमारा डॉम है, जो आपको दिख रहा है, ये डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो ब्राउजर का डॉम है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारा डेटा दिखता है, जो भी आप लिखोगे, किसी भी एप्लीकेशन पे लिखो, PHP पे लिखो, वर्डप्रेस पे लिखो, HTML पे लिखो, रिएक्ट पे लिखो, जो आपको यहाँ दिख रहा है समझ लो आपके डॉम पे दिख रहा है। ठीक है, जब रिएक्ट अनाउंस हुई थी, रिएक्ट के बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, उनमें एक बेनिफिट्स ये था कि रिएक्ट अपने साथ एक अपना पर्सनल डॉम लेकर आया है, विच इज रिएक्ट डॉम। ठीक है, क्या मतलब? रिएक्ट बोलता है कि मेरे पास जो डॉम है उसको आप रिएक्ट डॉम भी बोल सकते हो, वर्चुअल डॉम भी बोल सकते हो। आप जो काम करोगे मैं अपने वर्चुअल डॉम पे करूंगा, और वर्चुअल डॉम जो है ये इस वाले डॉम पे आपको काम दिखाएगा। ठीक है, वर्चुअल डॉम क्या है? आप एक्सटेंशन किस किस को पता है? क्रोम के एक्सटेंशन क्या होते हैं पता है? किस किस को नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता यार, तुम्हें भी नहीं पता? यूनिवर्सिटी वाले हो तुम? सही है, आपको पता है थोड़े बहुत? क्रोम,
अगर आप लिखोगे ना गूगल पे क्रोम वेब स्टोर, तो ये आपको एक्सटेंशन ला कर दे देगा जो भी आपको अपने पास इनेबल रखने होंगे। ठीक है, यहां पर आपको लिखना है रिएक्ट रिएक्ट डेवलपर टूल्स। ठीक है, सही है, ये रिएक्ट डेवलपर टूल्स, इसने मुझे एक्सटेंशन ला कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको अपने पास इंस्टॉल करना है। जब भी ये कोई सर्च करना नहीं बता दिया करें, वीडियो मैंने ना जूम के ऊपर का और दिखाई दे मिलाई नहीं मुझे। ठीक है, दे दूंगा मैं। ठीक है, ओके, इधर देखो, ये जो रिएक्ट डेवलपर टूल्स है, आपको ये इंस्टॉल करना है वर्चुअल डॉम को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो कैसे पता चलेगा ये आपके पास हुआ है कि नहीं। मैंने इसको इंस्टॉल करा, मैंने इसको ओपन किया, तो ये मुझे बोला है रिमूव फ्रॉम क्रोम। अगर ये लिखा आ जाए तो इसका मतलब है सक्सेसफुली आपके क्रोम पे ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है। समझे, तेरे को ये सारे दिखा रहे हैं। हाँ तो सही है, मेरे पास इतने सारे हैं। ओके, काम पे चले वापस। ठीक है, अच्छा, वापस बताओ, मैंने अभी तक एप्लीकेशन में कितने कंपोनेंट बनाए हैं? 3। ऐप का, होम अकाउंट, अबाउट का। सही है, 3 कंपोनेंट बनाए। ठीक है, वापस आते हैं। जब भी आप, हम आते हैं इस पर। ठीक है, जो आपकी नेविगेशन बार है, जब आपका रिएक्ट डेवलपर टूल्स इंस्टॉल हो चुका होगा, ठीक है, तब आपके पास जो है ना, 2 चीजें आ जाएंगी नेविगेशन बार में, एक कंपोनेंट्स, एक प्रोफाइलर। और ये रिडक्स जो है ये तो अभी आपके काम का नहीं है, और प्रोफाइलर भी अभी आपके काम का नहीं है। कंपोनेंट्स आपके काम का है। ये जो कंपोनेंट है, ये आपके करंट प्रोजेक्ट को पकड़ेगा। अभी हमारे पास 3 कंपोनेंट है, एक दफा दोबारा जाके उनके नेम्स देखकर आ जाते हैं। ठीक है, वापस आया मैं। इसका नेम हमने क्या रखा हुआ है, ऐप। ठीक है, होम कंपोनेंट, इसका नाम होम कंपोनेंट है, और ये हमारा अबाउट कंपोनेंट है। ठीक है, मैं कंपोनेंट्स के अंदर गया, वो मेरे को बता रहे भाई आपके पास एक होम कंपोनेंट है, ऐप का एप्लीकेशन कंपोनेंट है, अगर मैंने उस पर क्लिक करा तो वो हाईलाइट बता रहे भाई ये है। ठीक है, होम कंपोनेंट बता रहे ये है, और अबाउट कंपोनेंट बोल रहे ये है। ठीक है, तो ये आपके जितने भी डेटा होगा ना आपके एप्लीकेशन का, ये आपको सारी फंक्शनैलिटी और सारी चीजें जो रिएक्ट में हो रही होंगी सब बताएगा यहाँ पर। सही है, रिएक्ट में जो जो टूल्स अभी हम पढ़ेंगे, आगे आगे पढ़ेंगे, सारी फंक्शनैलिटी आपको हर कंपोनेंट की अलग अलग देखने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब आपको यहाँ पे दिखेंगी। अगर मैं इधर देखो, इधर देखो वापस, मैंने ऐप पे, अबे यार छोड़ दो, इधर देखो, बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने ऐप पे क्लिक किया, सबसे पहले देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो बोल रहा है कि भाई रेंडर्ड बाय क्रिएट रूट। अगर हम वापस जाएं एप्लीकेशन पर, तो ऐप का जो कंपोनेंट है उसको क्रिएट रूट के अंदर हमने रखा हुआ है, तभी वो आपको बता रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है, ऐप का जो कंपोनेंट है वो क्रिएट रूट से रेंडर हुआ है। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ होम कंपोनेंट पे, वो बोल रहा है रेंडर्ड बाय ऐप। ठीक है, अगर मैं होम के अंदर गया, तो होम के अंदर गया तो वो एप्लीकेशन के अंदर रखा हुआ है, डेट्स वाई रेंडर्ड बाय ऐप। ठीक है, हर चीज जो भी कंपोनेंट्स की होगी, अगर आपको उसकी फंक्शनैलिटी देखनी है, अगर आपको उसके अंदर जो भी काम हो रहा है देखना है, जो रिएक्ट का काम होगा वो सारा आपको इसके अंदर बता देगा। ठीक है, लाइन नंबर भी बता रहा है, कंपोनेंट्स के नेम भी बता रहा है, उनको वो हाईलाइट करके भी दिखा रहा है, और ये आपका पेरेंट कंपोनेंट भी दिखा रहा है, ऐप है। सही है, पेरेंट कंपोनेंट ऐप है। जी, सही है, ये आपका वर्चुअल डॉम है, ये रिएक्ट का डॉम है। हम जो काम करते हैं
वो वो असल में वर्क इस पे होता है, ठीक है। ये जो है फिर ब्राउजर को बताता है भाई ये काम करना। जी नहीं, ये कंसोल नहीं कहलाएगा, कंसोल अलग चीज है। इससे क्या होता है, अभी जब हम रिएक्ट की फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा क्या होता है। सीख रहे हैं एंड में हमें ना स्क्रीन पे काम करेंगे, एंड तक हमने उसी पे काम किया। किस पे? स्क्रीन पे काम तो किया, क्या हो गया? स्क्रीन पे किया तो है, कंसोल को। अगर तुम्हें कंसोल का अभी तक नहीं पता तो फिर तो तुमने खाली चेक करते ना, डिबगिंग के लिए कैसे यूज करोगे? डिबगिंग अगर तुम नहीं करोगे तो तुम काम कैसे करोगे? डिबगिंग क्या कि एरर हैंडलिंग के, तुम्हें यार ये रेंडर करेंगे तो ये आएगा, ये रेंडर करेंगे तो ये आएगा। आप मुझे बताओ, अगर उस भाई ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और वो पेड टास्क कंपनी में आपको मिल गया कि भाई इसको सही करके दो, सबसे पहले एक अच्छे डेवलपर का काम पता है क्या होगा? वो आधा घंटा लगा के प्रोजेक्ट को समझे, अगर छोटा है, बहुत छोटा है तो ठीक है। उसके बाद लाइन बाय लाइन कंसोल करा के देखे कि चीजों में आ क्या रहा है। तो फिर अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? हवा में तीर छोड़ोगे क्या? चेक कर ले, इसके बाद ऑफ तो करना पड़ता है लाजमी, लेकिन चेक नहीं करोगे तो तुम काम कैसे करोगे? जी डिबगर है वो एक किस्म का, ठीक है। ये डिबगर नहीं है, ये आपका एक पूरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका वर्चुअल डॉम है, इसको हम हर हालत में साथ ले लेकर चल। जी जी, एक्सटेंशन हट जाएगा तो ये हट जाएगा। मैं इसकी एक और लाइव एग्जांपल दे देता हूँ आपको। क्रोम खोला मैंने, किस पर? इस पर खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं नेविगेशन खोलता हूँ तो मेरे पास कंपोनेंट्स नहीं है। उसी जिस पे इंस्टॉल करोगे उसी वाली जगह पे मिलेगा। मेरे पास 8-10 आईडीज लॉगिन है, ठीक है। तो हर जगह पे नहीं है, जो मेरी पर्सनल है सिर्फ उसी पे लॉगिन है, क्योंकि काम का डेटा सिर्फ एक आईडी में, ठीक है। वो कुछ क्लाइंट्स के हैं, कुछ पर्सनल है। नहीं मैं नहीं। ओके प्लस प्लस, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़े, एक नई चीज पर आते हैं। और उसके लिए क्या? दिस कंपोनेंट इज नॉट रनिंग इन स्ट्रिक्ट मोड, क्लिक टू लर्न मोर, ये पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ये बोला कि ये कंपोनेंट जो है स्ट्रिक्ट मोड पे रन नहीं हो रहा। अब स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है वो बताना थोड़ा सा आगे है, ठीक है। ओके, मैं एलिमेंट्स पर आता हूँ। एलिमेंट्स पे अगर हम गए, रूट, और ये हमारा डिव है एक, और एक ये हमारा डिव है, एक ये डिव है होम बेस्ड कंपोनेंट, H2 है और H3 है, ठीक है, जो हमारे कंपोनेंट के हिसाब से टूटे हुए। क्लियर है? ओके। अब मुझे ये बताओ जी, वो सब एक साथ ही दिखाया है, क्योंकि आप HTML देख रहे हो ना, ठीक है। इसको कैसे करें? सही है। ओके वापस आते हैं। मेरे पास ये एप्लीकेशन का, जो हमारा एप्लीकेशन का रूट कंपोनेंट है, सपोज करो कि ये जो पेरेंट कंटेनर है डिव, एक एलिमेंट है, मुझे ये यूज नहीं करना। ये हमें दिख कहाँ रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसको एक क्लास दे दूं, क्लास नेम, इसमें क्लास नहीं होती, खाली क्लास नेम होता है, ठीक है। इसमें क्लास नेम है, काम एक ही करेगा। उसको दे दिया मैंने मेन, सेव किया, वापस आते हैं। नहीं नहीं, कहीं नहीं करनी पड़ी। क्या करने की?
खत्म खत्म। सही है, क्लास जो कर रहा है वहां क्लास नेम बताएगा। अच्छा, अब देखना मैं क्या बता रहा हूँ। सही है, एक नई चीज बता रहा हूँ। बात सही बोल रहा है वो, बात सही बोल रहा है वो, सही है। अगर वो नहीं आएगी ना तो इसका बेकार है फिर। मैंने आपको क्लास पिछली क्लास में बताया था रिएक्ट पढ़ने के प्री रिक्विजिट्स क्या है। प्री रिक्विजिट्स मतलब जो जरूरी है उसके लिए, वो नहीं आती तो ये बेकार है। ठीक है। अच्छा, आप ये देख रहे हो, ये जो आईडी रूट है, इसके बाद ये मेरा मेन कंटेनर आ रहा है जिसको मैंने क्लास दी हुई है। ठीक है। और इसके अंदर ये मेरे दो डिव हैं जो कंपोनेंट के हैं। ठीक है। अभी आप इस पे फोकस करना, क्लास पे। ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ वापस। इसको मैंने बंद कर दिया। हाँ, देखो ना, आप खुद देखो, मैं फिर बताऊंगा। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट एक, जैसे अभी आपका डिव एक पेरेंट कंटेनर है, ये एक पेरेंट कंटेनर की लेयर है लेकिन टैग नहीं है। लेयर मतलब अभी जैसे कि अगर इधर वापस आए, ये जो डिव शो हो रहा है क्लास का, ये शो नहीं होगा, आपके अंदर के कंपोनेंट शो हो जाएंगे। ठीक है, वापस आओ, देखते हैं। जी, लेकिन लेयर नहीं बताएगा। कॉपी किया इसको मैंने और इसके अंदर लिख दिया, इसका भी कमेंट हटा दिया। और शिफ्ट एफ, होम कंपोनेंट और अबाउट कंपोनेंट। सबसे पहले कंसोल खोल के रखेंगे कि अगर कोई मसला हो तो वो यहाँ पे बता दे। ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, रिटर्न के अंदर एक टैग बनाया, किसका, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, और जितने मेरे कंपोनेंट थे उसके अंदर पास किए हुए हैं। ठीक है। सेव, और ऐप लोडेड सक्सेसफुली। यहां से भी एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स में गए, सही है, आईडी रूट। अब उसके अंदर मुझे वो डिव नहीं दिख रहा क्लास वाला, डायरेक्ट मुझे चाइल्ड कंपोनेंट दिख रहे हैं जो कि क्लास के कंपोनेंट के अंदर दिख रहे थे। ये एक कंटेनर है जो टैग नहीं है लेकिन लेयर है। लेयर मतलब काम दिखाएगा, ऊपर का वो नहीं दिखाएगा, टैग नहीं दिखाएगा। ठीक है। अगर ऐसी कोई लेयर बनानी है जी, नहीं, कुछ नहीं वर्क करेगा, आईडी क्लास कुछ वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ आप उसको दोगे जिस जिस कंटेनर को आपने बस पेरेंट रखना हो। ठीक है, जिसके अंदर आपने कोई काम नहीं करना हो। अब जैसे इसका जो कंटेनर था डिव, ठीक है, उसमें मुझे कोई काम तो करना नहीं है। हाँ, इन्होंने इन्होंने जब कोई बताया है कि जब कोई ऐसा कंटेनर आपको बनाना हो जिसमें आईडी या क्लास या कोई ऐसी चीज आपको यूज नहीं करनी, तो आप ऐसा करो कि उसकी जगह टैग यूज ना करो, हम आपको बता रहे हैं कि वो आप हमारा यूज कर लो, विच इज रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। कोई मसला नहीं है, प्रॉपर वर्क करेगा। आप डिव की जगह पी भी लगा लोगे तो भी चलेगा, कर सकते हो। अभी ऊपर डिव तो यूज किया हुआ था। वापस आओ, मैं इसको कमेंट करता हूँ। इसके अंदर मतलब इसके अंदर सब कुछ यूज हो सकता है, टैग नहीं दिखाएगा, वो लेयर बना देगा कि हाँ भाई कोई लेयर थी और उसके अंदर ही काम हुआ है। अब जो है ना, रूट के अंदर पहले क्लास आएगी, क्लास के अंदर दो कंपोनेंट आएंगे। सेव करते हैं, वापस आया, रूट के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर हमारे एक डिव और ये दूसरा डिव। क्लियर है। अब इसको कमेंट करके वापस आते हैं, इसको मैंने बंद किया और रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को खोला। ठीक है, सेव किया क्लास की है, बाकी जी वो आपकी लेयर है, पेरेंट कंटेनर की लेयर, लेकिन वो कोई टैग नहीं है। जी, देखो ना, हाईलाइट किसको कर रहा है, वो पेरेंट वाले को कर रहा है, पेरेंट वाले को जो कंपोनेंट वन था, और नीचे वाला दूसरे को कर रहा है। बिल्कुल खुल सकता है। ये रहा होम कंपोनेंट और ये रहा आपका अबाउट कंपोनेंट। सही है जी। अब हम क्या करते हैं, जो बाकी दो हैं उनकी भी लेयर्स हटा देते हैं रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट से। नहीं करना होगा, करना हो तो आप डिव लगा लो।
इसकी बिल्कुल जरूरत होगी। मैं कह रहा हूँ ऐसे रेयर केसेस में जब यूज नहीं करना, अच्छा उस वक्त अब जैसे कि तुम कह रहे हो कि भाई यहाँ मुझे डिव जो है ये मेरे काम का है, सही है, यूज करो, लेकिन यहाँ वाला डिव आपके किसी भी काम का नहीं है, ये सिर्फ आपके कंपोनेंट्स को होल्ड करेगा। कोई भी ऐसा कंटेनर जो कंपोनेंट्स को होल्ड कर रहा हो, सही है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। ठीक है, अब जी हम इसके अंदर काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? एक H1 लगा के दिखाएं। आओ इसके अंदर एक H1 लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, रिएक्ट फ्रेगमेंट मैंने लिख दिया ऐप के अंदर, सही है, सेव किया। रिएक्ट फ्रेगमेंट मेरे पास सबसे टॉप पर आ गया क्योंकि वो एप्लीकेशन के अंदर है। ये जो है ये होम कंपोनेंट है, ये देखो आईडी के अंदर रूट, रिएक्ट फ्रेगमेंट पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, पहले इसको समझो और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इधर से समझते हैं। सपोज करो कि ये जो तुम्हारा आईडी वाला डिव है, सही है, ये सारा डेटा डिव के अंदर है। ठीक है, तुमने ये सारा एक डिव के अंदर रखा हुआ है जिसकी क्लास का नेम है मेन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यार कि वो जो डिव कंटेनर है उसको मैंने ना कोई क्लास देनी है, ना कोई आईडी देनी है, ना मैंने उसका कोई सीएसएस का काम करना है, छेड़ना ही नहीं है, बस ये मुझे कोई कंटेनर चाहिए। तो जब आपको कोई कंटेनर चाहिए तो आप यूज कर सकते हो रिएक्ट का कंटेनर, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। ठीक है, कंटेनर आपको यूज करना है जो टैग नहीं होगा, लेकिन वो कंटेनर को होल्ड करके लेयर बना देगा, विच इज रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। नहीं नहीं, बाकी को भी क्लियर होना भाई, यूनिवर्सिटी वाला ही है तो नहीं नहीं, बता दो, जिसका कोई मसला है वो पूछ ले। क्लियर है, आगे बढ़े। सही है, फ्रेगमेंट की लास्ट एग्जांपल करते हैं। सेव किया, हाँ हाँ इधर आओ, इधर देख लो, अब और समझ में आ जाएगा। ठीक है, होम किया। अच्छा, अब मुझे रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज करेंगे होम कंपोनेंट में, लेकिन रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट करने में बड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे करेंगे? ये जो आपका ये रिएक्ट है, कॉमा लगाया मैंने इसके बराबर में, दिस बकेट मंगवा लिया मैंने किसकी? रिएक्ट की, और यहां से मैंने मंगवा लिया फ्रेगमेंट। आजकल तो बहुत चल भी रही है। हाँ, भूखे रंग को इधर देख लो, इधर देख लो, उसके बाद हम दबा के KFC खा सकते हैं। बोल के देखिए, सही है। अच्छा इधर देखो, इधर, ठीक है, मैंने ये फ्रेगमेंट मंगवा लिया है कहां से? रिएक्ट की बकेट से। इसको कमेंट करते हैं, इंस्टेड ऑफ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट अब खाली फ्रेगमेंट लिखते हैं। ठीक है, रिएक्ट डॉट लिख रहे थे, आपसे फ्रेगमेंट लिखा है। यस, आपने पहले देखना था ना, मैंने ऊपर बताया है कि मैंने बकेट से फ्रेगमेंट मंगवा लिया। जब फ्रेगमेंट मंगवा लिया तो उसके साथ अब रिएक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जब एक ही जगह पर रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिख ले, ऊपर अलग लिखे, यहाँ पर अलग लिखे, तो नहीं, तो दोनों तरीके पता होना चाहिए। कोई अगर ऐसी फाइल आ गई, तुम क्या जाके सीखे तो बोलो यार यहाँ रिएक्ट डॉट लिखा हुआ है, यहाँ फ्रेगमेंट लिखा हुआ है, ये हो क्या रहा है? वो वापस वापस भेज देगा आपको घर। बिल्कुल यूज कर सकते हो, काम एक ही करेगा वो, आपके एलिमेंट्स को होल्ड करेगा, लेकिन सिर्फ क्या करेगा वो? स्टाइलिंग के काबिल नहीं होंगे।
ठीक है सर, लेकिन पेरेंट तो एक ही दफा मोबाइल है ना, बार बार थोड़ी बोलना। भाई, आपको जितने भी कंपोनेंट्स को होल्ड करना हो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप खाली H1 को अगर आपने रेंडर करना है, H1 का डेटा आप सेगमेंट में रख दो, चला देगा ये। ठीक है, टैग वाला काम करेगा जी, टैग वाला काम करेगा, लेकिन टैग को दिखाएगा नहीं। ठीक है, शो नहीं करेगा। सही है, सेव कर। अच्छा, वापस आते हैं 1 मिनट के लिए। अब ये जो ये वाला डिव है, ये शो नहीं होना चाहिए, ये वाला डेटा शो होना चाहिए। सही है, मैंने यहाँ पे सेव किया, कंपाइल सक्सेसफुली जी। ये जो आपका ये सर्वर चल रहा है रिएक्ट का, ये सब कुछ बताएगा कि डेटा कंपाइल हो चुका है, आपका काम सेव हो चुका है, ऑटो रिलोड यही करेगा जी। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ, अच्छे लोगों की प्रैक्टिस है। सही है। अच्छा, वापस आओ, दोबारा देखते हैं। ऐप डॉट जेएस में हमारे पास रिएक्ट फ्रेगमेंट है, उसके बाद होम कंपोनेंट है। अगर हम इसमें आए, आईडी रूट में पहले रिएक्ट फ्रेगमेंट, होम कंपोनेंट, फिर उसके अंदर H2 H3 और ये आपका अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, उसने वो सारा डिव रिमूव कर दिया, कौन सा वाला, जो आपका होम कंपोनेंट पे लगा हुआ था। सही है, अब वो सारा काम आपका डायरेक्ट दिख रहा है, H2 और H3। अगर 2 मिनट बाद वो खोल के देख रहे हो तो वहाँ पे खोलने को कहाँ से आएगा? जो आपने बताया विंडोज में जाकर जो करेंगे सर, क्या ये तो रहा कंपोनेंट्स। ये तो बार बार स्क्रीन नहीं खोलने वाले। वो बोले गूगल पे जो आप चेक करेंगे कंपाइल सक्सेसफुल, ये कहाँ से वो है, ऑल दबा के टैब दबाओगे हाँ, तो यूं होता है। लिखा हुआ बताया जाता है। वो जब आप सेव करते हो ना, तो वो आपके कोड को कंपाइल करता है, समझाता है, ब्राउजर को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। जब टाइम लग रहा होता है तो कंपाइलिंग लिखा आ जाता है। में काम करेंगे अपने आप इसमें आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। सही है, इधर देख लो, ये टाइमिंग काम की है, ये वाली टाइमिंग काम की है। फ्रेगमेंट और रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट किससे तो क्लियर है? इधर देख लो, कंट्रोल करो, क्लास का लिहाज करो, क्लास हो रही है ना। क्या आपने जिसने विंडोज से खोलना सिखाया है मुझे वैसे ही खोल, फाइल में जाके खोल। फाइल में जाके मतलब? यानी सर फाइल पे जाके डायरेक्ट की वो फाइल बनी, वहां जाके कमांड प्रॉम्प्ट वहीं जाके खुलेगा, हर जगह से थोड़ी खुलेगा। विंडो में कहाँ जाके, विंडो में कहाँ जाके? नहीं भाई, आपका जो ये फोल्डर है ना, ये यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, यहाँ पे जाके वहां से तो नहीं खुलेगा। क्या नहीं, मैं सही से देखना, नहीं तो पहले इनमें से किसी की हेल्प लेना, बता देंगे। नहीं, ये बता देगा, ये इसको पता है, इसको 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 पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। यस, नहीं लेंगे तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखना। सही है, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं डॉट करके एक्सेस होती हैं, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। अगर आप ये जो लेकर आ रहे हो, ये भी तो ऑब्जेक्ट में ही आ रहे हैं, तो अब डॉट नहीं लगाना पड़ा, रिएक्ट भी नहीं लगाना पड़ा। सही है, आओ वापस आते हैं। ये झगड़ा है जो आती है हाथ अबाउट स्क्रीन एप्लीकेशन। भाई और आगे बढ़े? सही है, और रिएक्ट की गहराई में जाने के लिए तैयार हो सारे? लेकिन जो पढ़ा है वो क्लियर होना चाहिए। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई सवाल है? क्लियर है ना सब, आगे बढ़े? ठीक है। अच्छा, किसी ने ये सवाल नहीं किया
कि ये जो हमने फंक्शनैलिटी लिखी हुई है ये क्यों लिखी है, या फिर इसमें जो फंक्शंस होते हैं वो किस तरह लिखे जाएंगे, या जो भी आप काम करोगे वो कैसे करोगे। क्या तो तुम देख क्या रहे थे अगर तुम्हें ये नहीं पता तो। मतलब यहाँ पे एक वो बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। हाँ फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट ये कैसे हो गया क्या लाइन नंबर ये एक वेरिएबल बना नंबर का, उसमें 2 रखा हुआ है। वो अलग है, ये अलग है ना। हाँ उसमें हमने ब्रैकेट बनाया। वो ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट वेरिएबल नेम है। सही है क्या। ऑब्जेक्ट दिखाया आओ इधर देख लो सारे। मेन कॉन्सेप्ट हेलो वर्ल्ड इंट्रोड्यूस रेंडरिंग एलिमेंट प्रॉप्स क्या है, स्टेट एंड प्रॉप्स। सही है। अब हमारा मेन टॉपिक आने लगा है स्टेट एंड प्रॉप्स। स्टेट एंड प्रॉप्स, ठीक है। स्टेट क्या होता है, क्या। हाँ मैं पहले स्टेट लेकर आ रहा हूँ, पहले स्टेट पढ़ाऊंगा फिर प्रॉप्स पढ़ाऊंगा। लाइफ साइकिल एक अलग चीज है, वो हम बाद में देखेंगे। हाँ कंपोनेंट यही तो थे। नहीं, जो फर्स्ट वाला है हेलो वर्ल्ड, ये कब पढ़ेंगे। हेलो वर्ल्ड कर तो लिया लगा लिया। ये जो प्रिंट किया है ना सारा, ये जो सारा प्रिंट किया हुआ है ये सब यही है। ये जो प्रिंट करा हुआ है इन्होंने खाली हेलो वर्ल्ड को हेलो वर्ल्ड ऐप बोलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग टू जेएसएक्स। जेएसएक्स जो आप HTML जावास्क्रिप्ट एक साथ लिख रहे हो और जावास्क्रिप्ट और HTML एक साथ लिख रहे हो, वो आपकी जेएसएक्स है। इसके बाद रेंडरिंग एलिमेंट, रेंडर जी सही है। कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स, कंपोनेंट्स बता दिए, सही है। हाँ जी कल ही बता दिए थे, ठीक है। अब ये जो प्रॉप्स है इसको थोड़ा सा हटाते हैं, स्टेट की तरफ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होके स्टेट एंड प्रॉप्स, प्रॉप्स को हटा दो, खाली स्टेट पढ़ते हैं, ठीक है। आपको सपोज करो कि मैंने जो बिडिंग ऐप दी थी रिएक्ट में, ठीक है, उसमें जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, उसमें इनिशियली कितने वेरिएबल्स बनाने थे। एक वेरिएबल आपका होगा टोटल कॉइन्स का, ठीक है। मैंने दो बनाए। बात क्यों नहीं करो, ठीक है। 6-7 तो देना सर, कम से कम भी यार। एक टोटल कॉइन्स का था, ठीक है। पॉइंट्स माइनस, हाँ ठीक है चलो ठीक है, अभी इसको छोड़ो। सपोज करो कि हमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी लिखनी है जिसमें कोई हमें नंबर चाहिए होगा जो बार बार अपडेट होगा, ठीक है। कोई स्ट्रिंग चाहिए होगा जिसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब कोई कोई वेरिएबल ऐसा जिसमें नेम आने वाला है, बार बार कोई दूसरा नाम आएगा, हाँ ठीक है। तीसरा हो गया कोई बूलियन होगा, ठीक है, जो ट्रू फॉल्स होगा, ठीक है। कोई एरे हो सकता है, ठीक है, जिसको हमने रेंडर करना है, ठीक है। ये अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें जी, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, 5 हो गए। फंक्शन नहीं हो सकता, फंक्शन एक अलग चीज है, फंक्शन आपका डेटा टाइप नहीं है, वो डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। ये सारे आपके डेटा टाइप्स कहलाएंगे, ठीक है। अब सब अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये सारी चीजें आप वेरिएबल्स बना के रेंडर करा दोगे। वेरिएबल्स बना दिया नंबर, उसमें नंबर रख दिया, एक वेरिएबल बना दिया बूलियन का, उसमें बूलियन रख दिया, एरे रख दिया, उसमें एरे रख दिया, जावास्क्रिप्ट में, सही है। ये काम रिएक्ट में कैसे करें, मैं ये बता रहा हूँ, मैं कुछ और बता रहा हूँ, समझ गए। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता समझो और भी आएगा समझ, ठीक है।
अब ये काम रिएक्ट में कैसे करेंगे? ठीक है, हाँ कैसे बच्चों को पढ़ा कोई बात नहीं, होता है। सही है। अच्छा, अब ये काम रिएक्ट से कैसे करेंगे? ठीक है, रिएक्ट में आप कोई भी फंक्शनैलिटी वाला काम, इवन के एक सिंगल वेरिएबल वाला काम भी क्यों ना हो, वो आप काम करोगे स्टेट से। कोई भी वेरिएबल आप नॉर्मल वेरिएबल नहीं बनाओगे। नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है? जो वेरिएबल्स आप जावास्क्रिप्ट में बनाते थे, इसमें उस तरह काम नहीं होगा। मैंने बना के सिर्फ दिखाया है कि अगर बनाओगे तो चलेगा, उसी से बनेगा। लेकिन जैसे कि अगर ये अभी एक डेटा बनाया हुआ है, ये इस तरह नहीं बनेगा, क्योंकि अभी आपने बनाया हुआ है लेकिन चल भी रहा है, लेकिन रिएक्ट को नहीं पता ये क्या है। ठीक है, कोई भी काम आप करोगे वो करोगे स्टेट से। ठीक है, तो अगर फंक्शनल, अच्छा ठीक है, ये तो हो गई स्टेट्स की बात। कोई भी काम हम करेंगे स्टेट से। स्टेट्स क्या होते हैं? स्टेट्स रिएक्ट के एक स्पेशल किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। स्पेशल किस्म के वेरिएबल्स मतलब वो खाली रिएक्ट में चलेंगे। हाँ ले लो हाथ में जितने लेना है, ठीक है। नहीं तो वीडियो में डाउनलोडेड है, वीडियो में डाउनलोडेड है। स्टेट्स जो होते हैं रिएक्ट में एक स्पेशल किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, कोई भी काम आप जब रिएक्ट में करोगे तो स्टेट से करोगे, ताकि रिएक्ट को पता हो कि आप क्या कर रहे हो। जब हमारा काम इससे भी बढ़ कर रहा है तो हम क्यों करें इससे? रिएक्ट को तो नहीं पता ना, रिएक्ट को नहीं पता, हमारा तो बंद कंपनी में काम कैसे करोगे? हम पार कर देंगे। नहीं नहीं, हमारा नहीं यार, ऐसे नहीं होता भाई। क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी वर्क। हाँ, इससे भी हो सकता है। हाँ, करना नहीं है, करना नहीं है, करना नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा। फंक्शनल कंपोनेंट या क्लास बेस्ड कंपोनेंट किससे करें? ठीक है, दोनों में जो है स्टेट से काम करने के। अभी आप ही करके कोई इसमें डाल जाए। फंक्शनल कंपोनेंट्स में और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में काम करने में, दोनों से जब आप स्टेट्स में काम करोगे, दोनों में अलग सिंटैक्स है, काम एक ही है। ठीक है, हाँ हम फंक्शनल करेंगे। ठीक है, एक जवाब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेट्स क्लियर है। अभी हमने काम करके नहीं देखा, थ्योरी देखी है। ठीक है, ये थ्योरी क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा हटके और आगे आ जाते हैं। रिएक्ट हुक्स, रिएक्ट हुक्स, HOOKS रिएक्ट के अंदर आता है। हुक जो लटकाते हैं उस पे, सही है, सही है। अच्छा, रिएक्ट के अंदर आपके बहुत सारे हुक्स हैं जो आपको यूज करने होंगे। क्या? हाँ वो हो गया, अभी उस पे जाएंगे, प्रैक्टिकल पे जाएंगे। ठीक है, बता रहा हूँ थोड़ा सा। बता रहा हूँ, मैं वहीं वहीं गया हूँ, वहीं आ रहा हूँ। ठीक है, वहीं आ रहा हूँ। स्टेट और रिएक्ट का क्या, हुक और स्टेट का क्या हुक है और आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, जो स्टेट्स आपकी बनेंगी वो हुक से ही बनेंगी। आप जो स्टेट्स बनाओगे फंक्शनल कंपोनेंट में, वो हुक से ही बनेंगी। नहीं करो, सबसे छेड़ है सर, काम समझ लो, फायदे में रहोगे ताकि काम मिल जाए। ठीक है, ठीक है, तो रिएक्ट में आपके मल्टीपल हुक्स हैं जो आपको रिएक्ट में यूज करने होंगे। ठीक है, हम सबसे पहले स्टेट का हुक पढ़ते हैं। ठीक है, ये मेरे पास बकेट है। ठीक है, रिएक्ट की बकेट क्लियर है। मैंने यहां से मंगवा लिया यूज स्टेट। यूज करके आपको कोई भी चीज रिएक्ट की लाइब्रेरी से अगर मिले, दैट इज कॉल्ड हुक। ठीक है, ये यूज स्टेट जो आपने मंगवाया है, ये आपका यूज स्टेट हुक है जो आपने रिएक्ट से मंगवाया है।
ये यूज होगा आपका काम स्टेट से करने के लिए। हाँ, नो, स्टेट हुक नहीं है। स्टेट एक स्पेशल किस्म के वेरिएबल्स हैं जो आपको रिएक्ट में कोई भी फंक्शनैलिटी करनी होगी वो आप रिएक्ट से ही करोगे, जो आप स्टेट से ही करोगे, ठीक है। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को यूज करने के लिए आपको रिएक्ट का हुक यूज करना होगा, विच इज यूज स्टेट। जी, अगर बकेट में नहीं मंगवाओगे तो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, ठीक है। जैसे रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट था, अगर यहाँ नहीं चाहिए तो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट से काम चल जाएगा, ऊपर एक साथ हो जाए। वरना अगर तुम्हें 5 वेरिएबल बनाने, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, इतने सारे आप लिखोगे, ठीक है। तो हम एक स्टेट बनाते हैं जिसमें खाली एक नाम रेंडर करते हैं और फिर देखते हैं क्या रिएक्ट को पता चल रहा है कि भाई हमारे पास यही है कि नहीं। वापस आते हैं, कंसोल खोल लिया मैंने, ऐप और ये कंसोल, ठीक है। अच्छा, हुक्स का जो आप यूज स्टेट का हुक यूज करोगे उसका सिंटैक्स क्या है, सही है। उसका सिंटैक्स सिंपल सा सिंटैक्स है, वो आपको याद करना है, एक ही बार का है, ठीक है। कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। आसान सा सिंटैक्स है, ठीक है। ये आप हुक अभी कंप्लीट नहीं है, सिंटैक्स बेसिक बताया, ये अभी हुक बन रहा है, ठीक है। अभी सपोज करो कि आपके पास जो डेटा टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग जिसमें अहमद रखा हुआ है। नहीं, एक नॉर्मल स्ट्रिंग है जिसमें अहमद रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां मैंने स्ट्रिंग बनाया और उसके अंदर रख दिया अहमद, AHMED, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या आएगा, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, नहीं कोई फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं आएगा यहाँ पर। हाँ, मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी किस्म की फंक्शनैलिटी वाला काम रिएक्ट में स्टेट से होगा। स्टेट के लिए कौन सा हुक यूज होगा, यूज स्टेट, ठीक है। तो अब ये जो एरे है इसमें आप क्या रखोगे, स्टेट का नाम और उसका अपडेट हैंडलर। सर ये फंक्शन की तरह है ना, जिसे ऊपर हम आर्गुमेंट देते थे, बाद में उसका पेरेंट है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं, सही है। वापस आओ, मैंने एक स्टेट का नाम और एक उसका अपडेट हैंडलर, बता रहा हूँ, देखो देखो, मैंने लिखा स्टेट का नाम नेम स्टेट, ठीक है, ये मेरी स्टेट का नाम है, कॉमा सेट नेम स्टेट, कुछ भी हो सकता है। बस ये कि जो दूसरा वाला लिख रहे हो ना उसमें सेम यही चीज होगी जो दूसरा वाला है, बस उसके स्टार्ट में आप सेट लगा दोगे कि ये इसका अपडेट हैंडलर है। जब भी आप इस स्टेट को अपडेट करोगे ना तो वो इसकी मदद से होगा। जी, कैसे, क्योंकि यहां पर इनिशियली एन है और वहां इनिशियली एस है, कैमिल केस है ना, वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा, मैं चला के दिखाऊंगा, नहीं मसला। आप जो उनके रिकमेंडेशन है, जो उनकी रिक्वायरमेंट आप उसको फॉलो करो ना, ठीक है। अब जो है इस स्टेट को रेंडर करके देखते हैं कि क्या वो आ रहा है, सही है। वापस आते हैं और इस डेटा को अब मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इस वेरिएबल को भी मिटा देता हूं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, नहीं इसको नहीं हटाते, नेम इज, और यहां पे मैंने लिख दिया जो मेरा नेम स्टेट था, नेम स्टेट, ठीक है। नेम स्टेट में क्या रखा हुआ है, अहमद, अहमद रखा हुआ है, ठीक है। सेव किया, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, क्या बता रहे हैं, सेट नेम इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। सेट नेम जो है आपका असाइन हुआ है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसी चीजें भी आपको बताएगा, इधर देख लो भाई, इधर देख लो, ठीक है। वापस आते हैं और माय नेम इज अहमद वो बता रहा है, ठीक है। अगर इसने चला दिया है दैट मींस रिएक्ट को पता चल गया कि मैंने जो वेरिएबल बनाया हुआ है वो रिएक्ट की फंक्शनैलिटी से बनाया, वो रिएक्ट से बनाया है। और वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वाकई में इसको पता भी है। हम कंपोनेंट्स में गए, कोई मसला नहीं
रिफ्रेश, कोई मसला नहीं है, ठीक है। होम कंपोनेंट में वो बता रहा है आपका हुक्स बना है, होम कंपोनेंट में वो हुक्स बता रहा है, स्टेट में अहमद रखा हुआ है, और उसने मुझे अगर यहाँ पर आपके पास एक पेंसिल आएगी, उस पर क्लिक कर दोगे तो वो आपके स्टेट का नेम भी बताएगा। नेम स्टेट बनाया था मैंने, आप कुछ भी रख सकते हो एबीसी स्टेट, और उसमें जो वैल्यू है वो आपको बताएगा कि भाई ये वैल्यू है। अगर यहाँ पर चीज आ रही है दैट मीन्स काम लीगली तौर पर रिएक्ट से हो रहा है जी। हाँ, कॉन्स्ट तो लगा है, सिंटेक्स तो अलग है, यूज स्टेट में डेटा रखा हुआ है, वेरिएबल में नहीं रखा हुआ। बता आते हैं ना वहां पर, आते हैं वहां पर, बिल्कुल यही सिंटेक्स होगा हर जगह पर। अभी सुन, थोड़ा सा इस पे काम तो कर लो यार। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट कब यूज करते हैं? हाँ, वो कंफर्म है। आओ वापस आओ, ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ अली, सही है, सेव किया, रिएक्ट में आपके पास चला गया अली, और होम कंपोनेंट में आए तो वो आपको स्टेट में अली बता रहा है, इस पेंसिल पे अगर क्लिक करोगे तो वो आपके स्टेट का नेम भी बताएगा, ठीक है। अब एक बटन बनाते हैं और इस स्टेट को अपडेट करते हैं कि स्टेट अपडेट कैसे होगी, ठीक है। वापस आते हैं, बटन कैसे बनाएंगे? बटन सही है, इसका नाम हम रख देते हैं चेंज स्टेट, ठीक है। एक यहाँ फंक्शन बनाए, फंक्शन ECMAScript एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट चेंज नेम इज इक्वल टू दिस, यस, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर कैसे पास करेंगे बटन में ऑन क्लिक में, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है। यहां आपको वो ब्रैकेट दे देगा जिसमें ओनली आपने नेम पास करना है, चेंज नेम। हाँ, नहीं कुछ नहीं देने की जरूरत, खाली नेम दे देना है, वो खुद चलाएगा, सही है, बहुत एडवांस है, ठीक है। सेव करते हैं, और अगर यस कंसोल में लिखा आ रहा है तो हमारा फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। सेव किया, बटन मेरे पास आ चुका है, और कंसोल में जाते हैं, मैंने इस पे क्लिक किया, यस मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सेम जावास्क्रिप्ट में जैसे एडवांस जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन था उसमें जैसे आप बनाते थे बिल्कुल उसी तरह काम होगा, क्लियर? हाँ हाँ, आसान हो गया, पहले आपको स्ट्रिंग में फंक्शन का नेम लिखते थे। सिंटेक्स का फर्क नहीं है, आपकी जावास्क्रिप्ट HTML एक हो गई, नहीं लोडिंग में तो अभी टाइम है, अभी आप कोई बड़ा काम करो तो सही, तो अभी बड़ा काम तो करो पहले, तब आपको पता चलेगा। जो मैंने अभी इनिशियली जो प्रोजेक्ट खोला हुआ था अपना, वो अगर आप HTML पे बनाओ फिर तो बड़ी लंबी हो जाएगी, अगर इस पे हम CSS करेंगे तो लंबी इसमें भी होगी लेकिन उतनी नहीं होगी, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई? जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ फोल्डर में CSS की फाइल बना लो, उसको इंपोर्ट करेंगे खाली, ठीक है। अब इस फंक्शन से हम इस स्टेट को अपडेट करते हैं, मुझे अली को करना है अहमद, ठीक है। आओ वापस आओ, मैंने लिखा सेट नेम स्टेट, जो मैंने क्या बताया था, एक आपका स्टेट नेम होगा, दूसरा आपका उसी स्टेट का जो है अपडेट हैंडलर होगा। मैंने सेट नेम स्टेट लिखा और उसमें पास कर दिया अहमद, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश, कंपोनेंट्स में गए, अली लिखा हुआ है, जादू की छोरी आ गया, अहमद हो गया। ये आपकी स्टेट अपडेट हुई है, ये आपका वेरिएबल अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें ये आपके स्टेट की वैल्यू अपडेट हुई है, ठीक है, इसमें इसको स्टेट बोला जाएगा, इसमें इसको वेरिएबल्स नहीं बोला जाएगा। हाँ, स्टेट्स एक स्पेशल किस्म के वेरिएबल्स होते हैं जो
रिएक्ट में यूज होते हैं, लेकिन दैट इज कॉल्ड स्टेट, नॉट नॉर्मल वेरिएबल्स। ठीक है, तो स्टेट से जब भी आपको काम करना होगा आपने इसी तरह करना है। नेम स्टेट लगाया फिर उसके ब्रैकेट में एमएस पास किया, अगर आप इससे पहले नेम स्टेट लगाते तो नहीं होता। क्या? जो आपके स्टेट का नेम होगा वो आपको पहले बताना होगा कि मेरी स्टेट का नेम ये है, और जो उसका अपडेट हैंडल होगा नेम स्टेट लिखूंगा तो वो अपडेट होगा या नहीं होगा? तुम कह रहे हो कि मैं खाली ये लिख दूं नेम स्टेट, ठीक है, नहीं ये अपडेट नहीं होगा। एक काम करते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम स्टेट, हम देख लेते हैं नेम स्टेट में क्या मिल रहा है ताकि तुम्हें आसान हो जाए तुम्हारे लिए। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, कंसोल, मैंने चेंज स्टेट पे क्लिक करा, बोला नेम स्टेट में अली रखा हुआ है। तो जो असाइन वैल्यू है ना स्टेट की, वो पहले वाले इनिशियलाइज में, पहले वाले वेरिएबल में, जो दूसरा वाला है वो उसको अपडेट करेगा जो रखी हुई वैल्यू है। जी ठीक है, तो ये आपकी अपडेट स्टेट हो गई। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। रिएक्ट हुक एक हमने यूज करा है यूज स्टेट का, और उसकी मदद से हमने रिएक्ट की स्टेट्स पर काम किया है। जादूगर ना समझिएगा मुझे। तब भी क्या लगेगा? सेट। जी, करके देखें। बिल्कुल हर जगह ये इस्तेमाल होगा। अभी करते हैं। सर पहले वो छड़ी चलाया ना, एरर। पहले जादू की छड़ी क्या बोल रहा है? नेम स्टेट इज नॉट अ फंक्शन। सही है, वो ये बताने के लिए कि नेम स्टेट से अपडेट नहीं होगा, जो उसके बाद वाला अपडेट हैंडलर है वो उसी से अपडेट होगी, क्या आपकी जो स्टेट है। ठीक है, सेट नेम स्टेट। ठीक है, हम दो स्टेट और पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको टास्क देंगे। सही है, अली अहमद से अपडेट अभी भी नहीं हुआ है। हो गया, ठीक है, क्लिक नहीं हो रहा था। करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आ रहा हूं, तो मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। कंटिन्यू करें। सही है, दो और स्टेट्स बनाते हैं और उनके साथ काम करते हैं। बिल्कुल डेटा टाइप चेंज ही करेंगे अब। ठीक है, कॉन्स्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसमें रख दिया मैंने 0। सही है, COUNT कॉमा सेट COUNT काउंट। ठीक है, आप देखो ना क्या कर रहा हूँ, खुद बताओ मैंने क्या किया है। आगे आगे तू और मैं बताऊं? नहीं, वो कहाँ है जो इधर बैठा हुआ था? आप बताओ भाई क्या किया है। क्या किया है? कुछ किया ही नहीं है। एक स्टेट बनाई है काउंट की, उसकी इनिशियल वैल्यू है 0। ठीक है, और यहां मैं बना लेता हूं एक h3 ठीक है, और मैंने लिखा काउंट। हाँ सही है ना, सही है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने काउंट। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ क्या आएगा? काउंट में क्या रखा हुआ है? ठीक है,
सही है, सबको जीरो दिख रहा है। अब अगर मैं होम कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा तो मुझे कितनी स्टेट दिखेंगी? दो स्टेट, एक स्टेट जीरो है, एक अली है। इसका नाम नहीं आया, कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई मसला नहीं है, ये झड़ी बहुत फायदे की नहीं है। सही है, एक का दिखा रही है, एक का नहीं दिखा रही। ठीक है, लेकिन जो भी है, जितने भी आपके स्टेट्स होंगी वो आपको सारी यहीं पर पता चलेंगी। ठीक है, अब हम इस स्टेट के साथ खेलते हैं। एक और बटन बनाते हैं। एक टोन के दो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट काउंट, और यहां पर मैंने बोला फंक्शन बना लेते हैं पहले। कॉन्स्ट INCRE। लैपटॉप की हेल्थ बड़ी अच्छी है। क्या? हेल्थ बड़ी अच्छी है इसकी। फुल ब्राइटनेस है तो अभी तक 20% गई है। आज पे भी तो लगा हुआ है ना। कहाँ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, वो भी देख। कितने का ब्राइटनेस? एक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट हैंडलर के नाम का यार, और कुछ भी नहीं किया। तो मुश्किल में उसके नाम रखते हो आप। और कुछ भी नहीं किया। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग में देख लेते हैं काउंट में क्या रखा हुआ है। क्या बताएगा? जीरो बताएगा। बिल्कुल देख लेते हैं। और यहाँ क्या बात करेंगे? बस भाई, इसको आ गई रिएक्ट। ये रिएक्ट का डेवलपर बन गया है। सेव किया, वापस आते हैं कंसोल डॉट लॉग, इंक्रीमेंट काउंट में जीरो आ गया। ये जीरो कैसे आया? क्योंकि वहां से वहां नहीं, रिएक्ट में एक स्टेट बनाई है काउंट के नाम पे जिसमें रखा हुआ है जीरो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे जब भी क्लिक हो ना, तो ये जो जीरो है ये एक से आगे बढ़ता जाए, 1 2 3। अगर कोई बताना चाहे कि कैसे करेंगे, बता रहे हो? वो बता रहे, ये बता रहे हैं बाजू वाले। कैसे करेंगे? स्टेट का नाम लिखिए, +1 कर देंगे स्टेट। किसको? किसमें? +1। काउंट +1 बार बार होता रहे, बार बार होता रहे। बताओ, उसको लिखेंगे पहले। ठीक है, पहले उसको लिख लेते हैं। इसको कमेंट कर दिया मैंने, लिख दिया सेट काउंट। इसके अंदर बताओ क्या लिखेंगे? जीरो प्लस प्लस यार जीरो प्लस प्लस कौन लिखता है यार? हाँ, काउंट +1 भी वर्क करेगा और काउंट प्लस प्लस भी वर्क करेगा। ठीक है, हम क्या लिखते हैं? काउंट प्लस प्लस। ठीक है, एक बार होगा। सेव किया और कंपोनेंट्स में भी आ जाते हैं और इसको भी देख लेते हैं। नहीं हो रहा। सर 1++ लिख के देंगे। किस बात का लूप? यार ये जो मैंने सबसे पहले तो इसको बंद करो। सेव किया, वापस आते हैं इसी में। हाँ सही है, अब बटन क्लिक होने पे पता चल रहा है, पहले पता नहीं चल रहा था। वापस आते हैं और इसी को खोलते हैं। ठीक है, सेव किया, सेव, कंपोनेंट्स में आए, अबाउट में। क्या कह रहे हैं? एरर दे रहा है। असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल। चलिए आगे बढ़ाने वाले तो कल कांस्टेंट लगा के लेट में डाल दे, ऐसे ही अच्छा लगेगा। अच्छा, कौन कह रहा है अब वर्क करेगा? करेगा करेगा। करेगा करेगा ना।
कर लिया स्टिल नॉट वर्किंग। डबल क्लिक पे जा रहा है, ठीक है। और एक और सोल्यूशन लेकर आते हैं। इंक्रीमेंट हैंडलर, पहला वाला तो जाएगा नहीं, वो +1। ठीक है। दो प्लस प्लस हाँ, उसका एक रीजन ये हो सकता है, इंक्रीमेंट जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है वो बोलता है जो प्लस लग गया है ना, अगली बारी में बताऊंगा। ठीक है, लूप क्या करता है, जो प्लस प्लस है हर बार अगली बार में बताता है। तो ये कर रहा था वो, जब प्लस हो चुका होता था अब बोलते अब करोगे तो मैं बताऊंगा। तो जब दोबारा करते हैं 2 हो चुका होता है लेकिन अगली बार में बताता है, तो मैंने +1 कर दिया तो वो मुझे। हाँ जी। हाँ, इसमें क्यों लेट लगाना पड़ा, ये सवाल अच्छा है। तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आया। ठीक है, सेव किया। ठीक है, कॉन्स्ट पे रखा हुआ है, चला के देखें। पहले यहाँ से एरर रिमूव कर देते हैं, जो भी आएगा ये रेड हो जाएगा, नहीं मसला करेगा। वो मसला था प्लस प्लस वाला, ठीक है, जो इनिशियली आ रहा था लेकिन अब नहीं आएगा। हाँ सही है। स्टेट का कॉन्सेप्ट किस किस को क्लियर नहीं है। क्या बोल रहे हैं? चलो ठीक है, एक एरे बनाते हैं स्टेट से और वो रेंडर कराते हैं, ठीक है। हमें हमें मैं दूंगा ना, टास्क दूंगा आज के लिए। इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो। इधर देखो, इधर इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ARR कॉमा सेट ARR, बस। और यहां बना दी मैंने एरे ए, इसमें नंबर, इसमें ट्रू फॉल्स हर चीज आएगी ना। हम राइट नाउ ABC रख रहे हैं सर, जो मर्जी रखोगे आ जाए। एक ही स्ट्रिंग रखे ना। नहीं, हमने पूरी एरे रखी हुई है ना, एरे की भी स्टेट बना के देख लेते हैं। यार तुझे वॉशरूम सो गया, पानी वानी पी गया तो घूम फिर गया। ठीक है, अब ये जो हमारी तीसरी स्टेट है इसमें हमने एरे रखा हुआ है, ठीक है। आप जितना मर्जी रखो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखो, जो मर्जी रखोगे इसमें आ जाएगा, ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं, होम कंपोनेंट पे क्लिक किया तो वो मुझे तीसरी स्टेट भी बता रहा है जिसके अंदर मेरे पास ABC रखा हुआ है। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, वो मेरा एडिशनल फीचर है, नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी आपको काम करना होगा रिएक्ट में फंक्शनल, वो होगा स्टेट से। जी, काम कॉम्प्लेक्स कर रहा है, इससे वाला तरीका था वो भी सही काम कर रहा था। वो सही काम कर रहा था लेकिन कोई अपडेट्स आ रही है तो किसी वजह से आ रही है ना। जब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे तब आपको ये ज्यादा आसान लगेगा, और ये वाकई में ज्यादा आसान है, नया नया ना। टाइम लगता है ना शुरू शुरू में। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, ये जो स्टेट है इसको प्रिंट करवाते हैं, ये कैसे प्रिंट होगी। ठीक है, मुझे इसको प्रिंट करवाना है किसमें, बटन के नीचे। ठीक है, एक HR/ लगा देते हैं, HR। ठीक है, इसके नीचे हम उस एरे को प्रिंट करते हैं जो अभी हमने बनाई है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट्स,
हाँ मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, ब्रैकेट लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नहीं, डॉम पे प्रिंट कराना है। ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ऊपर से कैसे होगा? इसके अंदर नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर ये HTML है, मुझे यहाँ जावास्क्रिप्ट लिखनी है, मुझे वो जो स्टेट है वो रेंडर करानी है, लूप रेंडर करना है, कैसे करेंगे? हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ, ब्रैकेट लगाऊं नहीं लगाऊं? नहीं लगाऊं तो कैसे लिखूं? यहाँ मुझे बताओ स्टेट का नाम कैसे एक्सेस करेंगे? ARR एक्सेस ही नहीं हो रहा। ब्रैकेट जावास्क्रिप्ट अगर HTML में लिखनी है, इट इज कॉल्ड JSX, उसके लिए आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। ऊपर करेंगे तो अभी तो डॉम पे दिखाना है ना, कैसे दिखाएंगे? नहीं नहीं नहीं, इनर HTML खत्म, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी सब खत्म, इनर HTML खत्म, उसके छुट्टी अब। सही है, इधर अब आप इधर कैसे काम करेंगे? ये लगाया ARR डॉट मैप, मैप का फंक्शन जो आपके एलिमेंट्स में लूप चलाता है। एक क्या लेता है पैरामीटर में? कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। इसके पैरामीटर में क्या मिलता है? आइटम और इंडेक्स। अभी एक एरर एक्सपेक्टेड है, वो भी देखते हैं, आइटम और इंडेक्स। और यहाँ पर इसको एक एलिमेंट रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। रिटर्न में मैंने बोल दिया एक रेंडर कर देना है H1, और यहाँ पे लिख दिया आइटम, ठीक है। मैप चलाया है और उसको H1 में आइटम में जो भी हमें मिल रहा है, हाँ कहाँ रखेंगे आप? H2 में रख लो। खाली वो किस पे दिखाएगा? उसको कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, किस पे दिखाएगा? हाँ ना, और क्या, वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बोला मैं डॉम हूँ। असल में बात ये हो रही है, रिएक्ट बोलता है मेरे डॉम पे वर्क करो, मैं आपके आपके वाला जो डॉम है ब्राउजर का डॉम, उसको समझाऊंगा। इनर HTML ब्राउजर पे वर्क करता है, रिएक्ट के डॉम पे वर्क नहीं करता, ठीक है। इनर HTML से होगा, हाँ। लेकिन अब बताओ आसान कौन है? फिर ठीक है, वापस आते हैं और सेव किया, इससे क्या होगा? ठीक है, ABC तो रेंडर हो गया, ABC, लेकिन एक एरर भी आया है, ठीक है। पहले तो एरर को छोड़ते हैं और ABC देख लेते हैं। हमारा जो भी डेटा रेंडर होगा लूपिंग से, वो रिएक्ट में इस तरह होगा, ठीक है, ठीक है। फॉर लूप से भी हो जाता है, लेकिन वो रिटर्न तो नहीं करवाता ना, रिटर्न से उसमें मैप में मिलता है। यहाँ पे जो एरर रखिए H2 में भी जाएगा, हेडिंग में भाई आप जो मर्जी एलिमेंट यूज करो, जो मर्जी एलिमेंट यूज करो, हाँ। अभी स्क्रीन छोटी है जिसकी वजह से मैं बार बार H1 लगा रहा हूँ, सही है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? ये आपको बोल रहा है each child in a list should have a unique key prop। बोल रहा है कि आपके जो मैप पे एलिमेंट्स रेंडर हो रहे हैं, हर एलिमेंट की एक यूनिक की होनी चाहिए, ताकि मुझे पता हो कि भाई हर एलिमेंट यूनिक है, ठीक है। हमारा जो इंडेक्स है उसको हर एलिमेंट का इंडेक्स मिलता है, ठीक है। इधर आते हैं, मैप का जो मेथड है वो रिएक्ट में आपको जो है एक, जो आपका एलिमेंट रिटर्न हो रहा होता है सबसे पहला, सही है, उसमें एक आपको एट्रीब्यूट मिल जाता है की, ताकि एलिमेंट्स की यूनिकनेस का पता चल जाए। मैंने इसको दे दिया की, अब इसको की बता दो, मैंने वहां पे रख दिया इंडेक्स। हर एलिमेंट का एक अलग इंडेक्स की है, यूनिक की, ताकि उसको पता हो कि भाई हर एलिमेंट यूनिक है, ठीक है। नहीं लगाओगे तो मसला नहीं है, लेकिन एरर आता रहेगा, कुछ और देखेगा, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है। सेव करते हैं और चला के देखते हैं पहले, ये एरर अब सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश करा, एरर नहीं आ रहा, और कंपोनेंट्स में भी हमारा किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि अब उसको पता है हर एलिमेंट की एक यूनिक की है, ठीक है। जो कैसे पता चल रहा है, इधर देखो, इधर देखो, कंपोनेंट्स स्टेट को खोला, 0 1 2 की से आ रहा है, हाँ।
कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ जो पहला एलिमेंट होगा ना मैप में रिटर्न का, उसमें आपको की पास कर देना, उसमें इंडेक्स पास कर दोगे, ताकि जैसे अगर हम इसमें आए, इसमें एलिमेंट्स में गए, आईडी रूट, ये जो H1 H2 H3 आ रहा है 1 2 3, अब हर किसी का एक इंडिविजुअल की है, जो किसको पता है, खाली रिएक्ट को, हमें उसको जानने की जरूरत नहीं। हमने एरे को की नहीं दी, जो मैप में एलिमेंट रिटर्न हो रहा है ना उसको की दी है, ए बी सी, इसी में रेंडर हो रहे हैं ना, देखो आप, ए बी सी इनको की दी है, इस तरह के हम बना के सबको देनी पड़ेगी, एक एक को देनी है, वो सब में खुद चली जाएगी। यानी कि एरे को की देनी, बाकी देखो आप, मैंने एक H1 लिखा है तो 3 कैसे आ रहे हैं, मैप चल रहा है ना उसपे, तो एक ही को देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो एलिमेंट्स या डेटा जब भी आपको रेंडर करवाना है रिएक्ट पे, वो इस तरह करवाएं। टास्क ये था, टास्क था जी, देखो ये सिर्फ आइडेंटिटी होगी, आपके काम की नहीं होगी, तो फिर जो आ रहे जाने दो, ठीक है, काम की थोड़ी है वो आप, ठीक है। अच्छा टास्क सुनो मेरा, नहीं टास्क बहुत आसान है, वो आपको करके लाना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनो मेरी बात को, हाँ इधर सुन लो, टास्क बता रहा हूँ। आपने काउंटर ऐप बनानी है, ठीक है, इनिशियल हेडिंग होगी काउंटर, ठीक है, और काउंट लिखा आ रहा होगा, उसके आगे होगा 0, ठीक है, 2 बटन होंगे राइट पे लेफ्ट पे, सही है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट पे क्लिक करोगे क्या होगा, वैल्यू प्लस प्लस होगी, सही है, जैसे वैल्यू 20 आ जाए बटन डिसेबल हो जाए और अलर्ट चल जाए लिमिट रीच्ड, हाँ बिल्कुल लगेगा, ठीक है, इफ एल्स वैसे ही जैसे नॉर्मल लगता है फंक्शन में लग जाएगा जी। और डिक्रीमेंट पे माइनस माइनस होगी, जब वैल्यू 0 हो जाए तो डिसेबल का बटन डिसेबल हो जाए और वो बता दे, हाँ हाँ हाँ, जब डिक्रीमेंट आप 0 से जाओगे नीचे तो माइनस में तो जाएगा ना, तो इस वजह से आपको 0 से नीचे नहीं जाने देना, बिल्कुल हो रहा है, हाँ, और 0 से नीचे नहीं, 20 से ऊपर नहीं, बिल्कुल ऐसा कर सकते। उसमें कैसे करेंगे, उसका उसमें आ गया था एचएमएस जो फिलहाल आप उसको छोड़ो, आपने जो है इस पे फोकस करना है, जो टास्क है, अभी जो बटन गायब करने वाला सीन है वो मैं बता दूंगा, वैसे डिस्प्ले नैन आपका प्रॉपर वर्क करेगा इस पे, ठीक है। टास्क दोबारा से, इंक्रीमेंट काउंट, आपने काउंटर ऐप बनानी है, सही है, 0 इनिशियल वैल्यू है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑन है, प्लस करूंगा, और जब तक वैल्यू 20 तक ना पहुंच जाए प्लस प्लस होती रहे, 20 पहुंच जाए बटन डिसेबल हो जाए या एक मैसेज दिख जाए कि भाई लिमिट रीच और 20 से आगे ना जाए, डिक्रीमेंट, अबे सारा तो करके दिया हुआ है, सब तो करके दिया हुआ है मैंने, 20 तक जब हाँ डॉट डिसेबल इज इक्वल टू ट्रू, सही है। दूसरी बात, जब 0 हो, 0 से नीचे ना जाए और बता दे डिक्रीमेंट लिमिट रीच्ड, ठीक है भाई, हाँ वही पूछ रहा है मेरे को।